कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट में हो या प्राइमरी मार्केट में हो। अब प्राइमरी मार्केट में भी कमाई हो रही है और जिनके आईपीओ लग रहे हैं उनको पैसे अच्छे बन रहे हैं, तो हम क्यों छोड़े ऐसा मौका जब आपके पैसे बन रहे हो तो। और आईपीओ बाजार पे तो वैसे भी हमारी पानी निगाह रहती है, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, क्या कह रहा है ग्रे मार्केट, ये तमाम जानकारी ले करके हर्ष हमारे साथ हर बार जुड़ जाते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी भी मौजूद हैं। आज सुबह से रवि सर तारीफ पे तारीफ बटोर रहे हैं, मतलब हर्ष बाबू, और ख़ास तौर से इनकी जो जैकेट है उनकी बड़ी तारीफ हो रही है हर जगह, सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में और हर कार्यक्रम में। तो आजकल जो है स्मार्टनेस इनकी बढ़ती जा रही है सर, तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इनके ऊपर आप? नहीं नहीं, हर्ष बहुत मुझे प्यारा है और मेरे छोटे भाई जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हर्ष को इतना पसंद करता हूँ कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो एक जो मर्यादा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी लाल शर्ट और उसके बाद फिर आज जो ये कोटी है बहुत प्यारी लग रही है और बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शानदार। थैंक यू सर। किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं विपुल सर एंजाइटी का कोई इलाज बताइए डॉक्टर रवि सर। अभी दवा बताएंगे सर प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। तो डॉक्टर मतलब सर आपको मतलब जो है ये मतलब ये वाली दवा भी देते हैं क्या डॉक्टर? सब के लोग आपसे एंजाइटी की दवा, बीपी की दवा भी पूछने लगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप मतलब नोट डाउन करके आरएस करके अपना जो है बनाइए लिस्ट, तब तक मैं हर्ष से समझ लेता हूँ। हर्ष बताइए क्या है पहला आईपीओ आज का? सर पहले रवि सर को थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे शब्दों के लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो आईपीओ, एक आईपीओ के ऊपर हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इसमें मैं तमाम डिटेल्स बताऊँ उससे पहले बता दूँ इसका बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली 3 तरह से ये कंपनी जो है कमाई करती है। सबसे पहले जो आता है यहाँ पर टोल कलेक्शन आता है, करीब करीब 11 यहाँ पे राज्यों में और साथ ही एक यूनियन टेरिटरी के जरिए यहाँ पे टोल कलेक्शन होता है। ये इनका कोर बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि NHAI से इनको मेन जो है ऑर्डर्स मिलते हुए दिखते हैं। दूसरी चीज़ है EPS, यानी कि यहाँ पर जो है आप इनका जो बिजनेस करिए आप समझिए 63 जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स अब तक अगस्त 2024 तक पूरे कर लिए और 20 जो है यहाँ पर अंडरवे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो EPC की हम लोग जानते हैं। और तीसरा जो है इसका मेन जो तीसरी चीज़ है वो है बेसिकली डेवलपमेंट करना। ज़मीन खरीदती है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसके बाद उसमें कमर्शियल और साथ ही यहाँ पर जो रेजिडेंशियल होते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और फिर उसके बाद बेचते हैं यहाँ पर। अब हम लोग सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। कल से ही खुलने जा रहा है यहाँ पर मंगलवार को अगस्त 5 को उसकी शुरुआत हो रही है। अगर आप बात करें बंद करने की तो 7 अगस्त को बृहस्पतिवार को बंद होने जा रहा है। ये अलॉटमेंट कब मिलेगा? अगस्त फ्राइडे को, यानी इस हफ्ते के आखिरी वाले दिन अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट जो है अगले हफ्ते आप समझिए कि 12 अगस्त को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें जो इशू प्राइस है, यहाँ पर प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 65 से 70 रुपये प्रति शेयर का, काफ़ी छोटा है। यहाँ पर लॉट साइज़ की बात करें 211 शेयर्स आएंगे। आप इसके हिसाब से अगर इशू साइज़ की बात करें 130 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे, और करीब करीब इसमें 1 करोड़ 85 लाख के आसपास के शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू भी है, OFS भी है। फ्रेश इशू का जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा है, 1.39 करोड़ के शेयर्स हैं, करीब 97 के आसपास, 97 करोड़ के आसपास की इसकी वर्थ है फ्रेश इशू की। और ऑफर फॉर सेल जो है वो 32 करोड़ के आसपास है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए एसेट्स जो है यहाँ पर इसमें 2023, 24 और 25 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पे 2023 में 456 करोड़ थी, 2024 में 576 और 2025 में 504 हुई, यानी कि इसमें करीब 13% का डिप आया है। यहाँ पर टोटल इनकम में 13% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 में 14 करोड़ थी, 2024 में 21 करोड़ और 2025 में 22 करोड़, यानी कि सिर्फ 5% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है। एबिटा में भी गिरावट आप देखिए बनी हुई है। बोरोइंग जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको की फैक्टर्स यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए कि कंपनी जो है यहाँ पर अगर आप इसका PE, प्राइस टू अर्निंग, और खास तौर पे यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखें मल्टीपल के हिसाब से तो 25.5 गुना पर, और साथ ही अगर एंटरप्राइजेस वैल्यू टू एबिटा देखें तो 17.8 गुना पर यहाँ पर जो है इसका इशू कैपिटल लाया गया है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें निवेश ना करने की सलाह है। जो निवेशक हैं नुकसान झेल सकते हैं। साथ ही अगर रिटर्न टू इक्विटी देखें 19.03 है, और ROCE देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखें तो 16.56 और डेट टू इक्विटी 0.61 है। इसके साथ ही हम लोग बता दें GMP क्या कह रहा है इसका, ग्रे मार्केट प्रीमियम
कल तक मैं देख रहा था 40 के आसपास था और ये देखिए 21 पर आ गया है। यहाँ पर प्रति शेयर जो है यहाँ पर 21 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 14% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन की संभावना है। यानी कि जो अगर लिस्टिंग अगर आज की डेट में हो तो करीब 168 के भाव पर हो सकती है यहाँ पर। जी चलिए, तो ये बात जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया हर्ष ने एक एक चीज़ के बारे में। करीब 14% का ग्रे मार्केट में प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रवि सर, क्या लग रहा है आपको, क्या पैसे लगाने चाहिए अभी इस आईपीओ में? देखिए, जिस हिसाब से इसके लीड मैनेजर और एंजल ये कहें कि एंकर इन्वेस्टर हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है और लीड मैनेजर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन का तो संभावना बन रही है। और 65-70 रुपए के भाव पे आप अगर एक आईपीओ को ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए। और लिस्टिंग गेन की जो संभावना करें तो वो 8 से 12% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना सीधे सीधे दिखाई देती है। अब कंपनी के अगर फंडामेंटल की देखिए बात करें, लुब्रिकेटिव बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक चीज याद आती कि जब टोल की कंपनियों का अगर कोई आईपीओ आता था तो उस टाइम पे बड़ा अट्रैक्शन होता था और कहीं ना कहीं से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 11 यूनियन टेरिटरी के साथ में देखें तो ऑपरेशन से आता है, तो ओवरऑल एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। और आप फिक्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने खरीद कर रख लिया, आपका लॉक इन है, लॉक इन वाले शेयर नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना बन सकती, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। और आपको बता दें कि ये कल से खुल रहा है आईपीओ 5 अगस्त से, तो यहाँ पे आप बिल्कुल लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, अब देखना होगा कल से किस तरह की गतिविधि रहती है, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े रहते हैं। और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अगर मान लो हमको नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए या फिर जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन जो है कुछ खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ऐसा शेयर है ये? नहीं, देखिए ऐसा शेयर तो नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ एक पर्टिकुलर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही आप इससे इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्कुल ना बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर मैं आपसे पूछना चाहता था, जो इसका प्राइस बैंड है 70 रुपये और जिस हिसाब से हमने एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखा, आपको सर ये महंगा लग रहा है इसका पी के हिसाब से देखें तो, या फिर नहीं सर? देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट इसमें कही आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने ये सिर्फ कहा कि जिस हिसाब से एंकर इन्वेस्टर और लीड मैनेजर का मोमेंटम है, देखिए शेयर लिस्ट होता है दो चीजों पे, एक तो फंडामेंटल के पॉइंट्स तो उस पे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर कम आते हैं, और एक शॉर्ट टर्म पे जो लीड मैनेजर्स होते हैं और जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनके मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर लॉक इन होता है 6 महीने का, कोई स्टॉक बेचता है, कोई होल्ड करके रखता है। और अगर अच्छे एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो स्टॉक के गिरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो जब लॉक इन खत्म होगा तो सेलिंग आ सकती है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने अवॉइड करने की राय दी। और जो बात करी आपने नंबर्स की, तो देखिए नंबर्स थोड़े से हाई वैल्यूएशन पर जरूर है, लेकिन आजकल मार्केट में जो मोमेंटम जो ट्रेंड है उसको अगर देखते हैं तो कभी कभी हाई वैल्यूएशन पे भी चीजें लेने के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए डिफेंस काउंटर पे देखिए 85 के मल्टीपल पे भी लोग कूदे जा रहे हैं लेने के लिए, जब गिरता है तो डर जाते हैं। लेकिन इतना हाई वैल्यूएशन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक एवरेज अगर कोई चीज बिक रही है और लोग लेने को तैयार है तो उसमें जरूर आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक, ये रणनीति है फिलहाल के लिए। आप बिल्कुल जो है कल से खुल रहा है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोटी मोटी बात जो है यहाँ पर ये निकल करके आती हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम डिटेल हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। बाकी कल देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग होती है इसकी, उसके बाद जो है और ज़्यादा जो है एनालिसिस इसका किया जाएगा। बुधवार को रवि जी फिर जुड़ेंगे हमारे साथ, तो फिर पूछेंगे एक बार कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है और किस तरीके से रिटेलर्स और बाकी लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।